गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जहां पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म, आप लोगों ने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया था, क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, जब हमें लास्ट से nth टर्म निकालनी हो, कहां से लास्ट टर्म, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? l माइनस एन, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर L क्या है? बच्चे जो यहाँ पर L है, L का मतलब होता है यहाँ पर लास्ट टर्म। क्या होता है L का मतलब? लास्ट टर्म। जो D है, D क्या होता है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और एन टर्म, विच टर्म वी वांट टू फाइंड आउट। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। ठीक है, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब हमारे पास क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये है। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 50। अब आपको बोल देते हैं कि लास्ट से हमें टर्म निकालनी है फिफ्थ टर्म, मतलब कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। यू हैव टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप सबको पता है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए एक तो आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ क्या है। जब भी आपको कोई एपी दे रखा है और उसमें फ्रॉम द एंड से निकालना हो, या तो आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना दीजिए और इस तरह से 8, 6, 4, 2 इस तरह से बना दीजिए। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 50। d क्या होगा? 6 माइनस 8 माइनस 2। ठीक है। और हमारे पास हमें कौन सी टर्म निकालनी है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 4t। ठीक है बच्चे, a की वैल्यू क्या है? 50 प्लस 4 इंटू, ठीक है, d की वैल्यू क्या है? -2। तो 50 प्लस माइनस माइनस 8 दैट्स इज इक्वल टू 42। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा? 42। एक तो ये तरीका है हमारे पास क्या निकालने का, nth टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से हमें कोई भी टर्म निकालनी है, क्या कीजिए, जो भी आपको एपी दे रखा है उस एपी को क्या कर दीजिए? रिवर्स लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए और वहां से जो टर्म आपसे पूछी गई है आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिख रखा है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लास्ट टर्म। फिर n माइनस वन, जो भी टर्म हमें निकालनी है, और इंटू में क्या हो जाएगा? d। क्या हो जाएगा इंटू में? d। तो अब इसके लिए क्या है, आप इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, चलिए उसको भी अप्लाई करना सिखाते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं, जहां से हमें क्या पता चलेगा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकाले जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एपी दे दिया 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और इस तरह से क्या दे दिया बच्चों? 99। और इसने बोल दिया हमारे पास 15th टर्म फ्रॉम एंड। क्या निकालिए? 15th टर्म फ्रॉम द एंड। ये जब है जब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करते वक्त ये फॉर्मूला भूल जाता है या उसको उस वक्त दिमाग में वो चीज क्लिक नहीं कर पाती है, तब आपके लिए डायरेक्ट यही मेथड है। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये क्या है आपके पास, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। अगर नहीं लर्न होता है तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर दीजिए। अगर लर्न है तो फिर आपका टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। आप उस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? टर्म निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मैंने अभी बताया, जब भी आपको फ्रॉम द एंड दिखाई दे तो लास्ट टर्म को क्या कंसीडर कर लीजिए? फर्स्ट टर्म। और इस तरह से 7, 5, 3 एंड 1। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है? a की वैल्यू 99, ठीक है।
हमें पता चल रहा है डी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 7 क्या होगा, -2। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 15th टर्म। तो बच्चे 15th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 14d। क्या लिख सकते हैं, प्लस 14d। a की वैल्यू क्या है 99 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। तो 99 प्लस माइनस माइनस 14 टू 28। ठीक है। सो 9 माइनस 8 क्या होगा बच्चे हमारे पास 1 एंड 9 माइनस 2 क्या होगा 7। इट मीन्स 71 टर्म जो हमारे पास 15th टर्म क्या होगी वो 71 के इक्वल होगी। ठीक है। अब हाउ टू फाइंड आउट द आंसर विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है। चलिए यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास 71 टर्म है, कहां से 71 जो आंसर आया वो 15th टर्म है फ्रॉम द एंड। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द बिगिनिंग ये कौन सी टर्म है, तो आप मान लीजिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है तो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 71 के। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 71। 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या बचेगा 70। तो n माइनस 1 इंटू 2 इससे क्या कर दीजिए 35। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 35 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। इसका मतलब क्या है 36th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या है 36th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अरे 15th टर्म फ्रॉम द एंड इस एपी के लिए 36th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आप कहेंगे सर 36th टर्म निकाल के देख लेते हैं, चेक कर लीजिए 36th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 35d। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 35 d की वैल्यू क्या है 2 1 प्लस 35 टू 70। तो बच्चे क्या है 71। ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड में हमने क्या देखा कि हमारे पास यदि हमारे पास क्या गिवन है लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं उसको रिवर्स फॉर्म में लिखने के बाद सेम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से nth टर्म के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात हमने एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए ये कोई एपी था हमारे पास क्या 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू क्या था 99। ठीक है। l लास्ट टर्म क्या है बच्चे हमारे पास 99 माइनस n क्या होता है जो टर्म हमें निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 15th टर्म। तो 15 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 2। तो 99 माइनस 15 माइनस 1 14 14 टू जा 28। तो 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 2 7। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 71। देखिए बेटा ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ना ही आपको उल्टा करना था ना ही कुछ करना था। एल आपको पता है लास्ट में जैसे यहाँ पर है आपको पता है हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, यहाँ से 5th टर्म निकालनी थी। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 माइनस एन की वैल्यू एन कौन सी टर्म निकालनी थी 5th टर्म फ्रॉम द एंड। तो 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या थी 2। तो 50 माइनस 5 माइनस 1 क्या होता है 4 4 टू जा 8। तो 50 माइनस 8 क्या बचेगा 42। तो बच्चे इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ l माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस फॉर्मूले को, थोड़ा सा और देखिए बेटे। उससे क्या होगा